हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस नेक्स्ट पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट आज पढ़ेंगे। कल कुछ रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी थी फर्स्ट पार्ट में, आज जो है सेकंड पार्ट में अदर रिएक्शंस पढ़ेंगे। आप लोग बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं और इसी रिस्पॉन्स के साथ हमारे चैनल को देखते जाइए। आप जरूर से जरूर बोर्ड परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबरों से सफल हों, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं साथ आज का जो है वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपकी रिएक्शन होती है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में आपका क्या होता है, 2 moles of haloalkanes are treated with sodium metal in presence of dry ether. They produce alkanes. अब यहाँ पर जो एल्केन्स बनती हैं वो हमेशा इवन कार्बन कंटेनिंग ही बनती हैं, मतलब 2, 4, 6, 8 इस टाइप से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। रिएक्शंस की इक्वेशन हम लोग लिखते हैं RX प्लस 2Na प्लस RX इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर बहुत जरूरी है क्योंकि सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करके जो है एक्सप्लोसिव टाइप से आग लग जाती है, तो इसलिए यहाँ पर ड्राई कंडीशंस होनी जरूरी है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको पता ही है कि सोडियम मेटल बहुत अधिक रिएक्टिव होता है और इनकी सबसे अच्छी दोस्ती होती है हैलोजन्स के साथ। तो जो हैलोजन वाला पार्ट है वो अलग हो जाएगा और जो एल्किल पार्ट है वो दोनों जुड़ जाएंगे। R प्लस 2NaX, ये आपकी वुड्स रिएक्शन है। R ये जो है आपके हाइड्रोकार्बन एल्केन्स बन जाते हैं। अब R में मान लीजिए एक कार्बन है, एक कार्बन इसमें भी होगा तो आपके 2 कार्बन हो जाए। यहाँ पर एक दूसरी भी चीज ध्यान देने वाली है कि ये दोनों एल्किल ग्रुप सेम टाइप के ही रहेंगे। डिफरेंट टाइप के एल्किल ग्रुप लेके आप ये रिएक्शन नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर 3 टाइप प्रोडक्ट्स बनेंगे। इसलिए हम लोग इस रिएक्शन में ऑड कार्बन कंटेनिंग जो भी एल्केन्स हैं उनको नहीं बना सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद पढ़ते हैं सेकेंड रिएक्शन। आज की सेकेंड रिएक्शन है आपकी फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन हैलोएरीन्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये भी जो है कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। किसी टाइम जो है डायरेक्ट आ जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन। तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है, 2 moles ऑफ हैलोएरीन्स। यहाँ पर आपको 2 मोल हैलोएरीन्स के लेने हैं। हमने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले ली है, इनकी भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा देंगे। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर वही चीज आपको रिपीट करेंगे कि हैलोजन्स की सबसे अच्छी दोस्ती सोडियम के साथ है, एल्कली मेटल्स के साथ है। एल्कली मेटल है, सोडियम है, तो आपको ड्राई ईथर ले आना है, ड्राई ईथर ले आए। अब ये सोडियम मेटल और दोनों जो है क्लोरीन एटम हट जाएंगे और ये 2 बेंजीन रिंग है जो ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब इनका जो जुड़ना है इस पर ध्यान दीजिएगा। इन दोनों को आपको एक दूसरे के शोल्डर पर हाथ रख के जोड़ देना है। जैसे 2 फ्रेंड जो है एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के खड़े होते हैं, उसी टाइप से आपको इसको जोड़ देना है और इसको हम लोग बोलते हैं बाइफेनिल या डाइफेनिल। 2 moles of haloarenes, chlorobenzene is treated with sodium metal in presence of dry ether. It produce biphenyl और diphenyl. ये आपकी जो है फिटिक रिएक्शन होती है। थर्ड रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे वुड्स फिटिक। मतलब अभी पहले वुड्स पढ़ी थी फिर फिटिक पढ़ी, अब दोनों को कंबाइन करके पढ़ना है। वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब वुड्स में आप क्या करते थे, हेलो एल्केन लेते थे, हेलो एल्केन ले लीजिए RX। फिटिक में क्या लेते थे, फिटिंग में हम लोग जो है हेलो
बेंजीन लेते हैं, क्लोरोबेंजीन ले ली, इसको X ही लिख लें। और दोनों में सोडियम मेटल कॉमन था, तो सोडियम मेटल ले लिया, फिर से अगेन डाई ईथर हो जाएगा, फिर से वही काम कीजिए, दोनों हाइड्रोजन एटम, दोनों सोडियम मेटल एटम, इनको अलग कर दीजिए और बाकी जो दोनों बचे हैं उनको जोड़ दीजिए, तो ये आपकी बन जाती है एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन। जब आपको मान लीजिए एग्जाम पेपर में आ जाए कि क्लोरोमेथेन से टॉलुइन बनाइए, तो आपको कौन सी रिएक्शन करनी है? वुड्स-फिटिक रिएक्शन करनी है। याद रखिएगा कौन सी रिएक्शन? वुड्स-फिटिक रिएक्शन हम लोगों को करनी है। हेलो एल्केन प्लस हेलो बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर वी प्रोड्यूस एल्किल बेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, डाउट प्रोसेस। डाउट प्रोसेस पढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता दें, आप लोग जो है एक काम कर लीजिए, जो लोग अभी अभी नए जुड़े हमारे वीडियो के साथ, वो लोग सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, हमारे वीडियोस को देख लीजिए, लाइक बटन कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को सर्किल में, फ्रेंड्स के सर्किल में इसको अच्छे से शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज़्यादा, ये फ्री का नॉलेज है, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा बेटा, और आपके लिए लाभकारी है, बहुत अच्छा फायदा करेगा, तो इसमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डाउट प्रोसेस, डाउट प्रोसेस में क्या होता है? व्हेन क्लोरोबेंजीन, अभी पढ़ रहे थे क्लोरोबेंजीन आई थी, क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एल्कली ले लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड under 200 atm pressure in presence of copper catalyst. In presence of copper catalyst, it produce sodium phenolate C6H5ONA या सोडियम फिनॉक्साइड भी बोला जाता है, सोडियम फिनोलेट, which on treating with dilute HCl, अब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? dilute HCl से it produce phenol C6H5OH प्लस NaCl, ये आपका अलग, ये ध्यान दीजिएगा। When chlorobenzene is treated with sodium hydroxide at 300 degree centigrade and 200 atm pressure in presence of copper catalyst, it produce sodium phenolate or sodium phenoxide, which on treating with dilute HCl, it produce phenol। तो फिनॉल बनाने का क्लोरोबेंजीन से ये मेथड है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, कभी कभी आ जाता है और आएगा, इस साल आएगा भी 2026 में।